राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NFIC प्रयागराज और ऑल इंडिया कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एकमा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को मर्याद पट्टी स्थित कालीन भवन में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की मदद से ई-कॉमर्स सक्षमता विषयक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि आयुक्त उद्योग आशुतोष सहाय पाठक ने कहा कि बाजार में ई-कॉमर्स के बहुत से प्लेटफॉर्म हमारे बीच हैं, लेकिन ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय सरकार ने तैयार किया है तथा जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर आप रिटेल के साथ साथ थोक खरीदारों तक पहुंच सकते हैं। खास बात यह है कि प्लेटफॉर्म देश भर के ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए यह सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। ई-कॉमर्स विशेषज्ञ मोहित शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया और ONDC के माध्यम से आप किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं इस पर विस्तृत जानकारी दी। एकमा के मानव सचिव पीयूष बरनवाल ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश व केंद्र सरकार निर्यात बढ़ाने के साथ साथ उत्पादों को विक्रय में नए प्रयोग कर रही है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग इसको लेकर संजीदा हैं और कालीन उद्योग के बढ़ावे पर विचार कर रहे हैं। ONDC उनकी सोच का ही नतीजा है। एक्सिस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सुनील दुबे ने नई इकाई शुरू करने, उत्पादन बढ़ाने पर बैंक से मिलने वाली सहूलियतों पर विस्तार से जानकारी दी। NSI के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक JP सिंह ने लोगों को बताया कि सरकार आपके उत्पाद बेचने में सहयोग के लिए हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। होता है उसके बाद बैंक आपका जो करता है ये आने वाले सितंबर में UPIPS ग्रेटर नोएडा में फेयर लगेगा, यहाँ पे OBOP का भी है। उस स्टेट फेयर में निश्चित प्रतिभाग करें। वर्ल्ड लेवल से बायर भी आते हैं, डोमेस्टिक भी बायर आते हैं। अधिक से अधिक उसमें भदोई पार्टिसिपेट करें और जो भी है स्कीमें हैं, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जनवरी से जो भी आपके छोटे लेवल पे जो आपके कारीगर होंगे जिसको नीड होगा उसको भी प्रोवाइड कराइए ताकि नीचे लोगों को भी थोड़ा आर्थिक मदद मिल के उसको काम को बढ़ाया जा सके। और भी कई स्कीमें हैं, समय कम है हम लोगों के पास। एक जनपद एक उत्पाद के बारे में आपने बताया, समझाया और जैसा कि आपने बताया कि अगला फेयर जो लग रहा है और मैं उम्मीद करूँगी कि यहाँ जो भी उद्यमी सुन रहे हैं वो अपने खुद भी जाएंगे और अपने जानने वालों को भी वहाँ भेजेंगे, जैसे कि उद्यमिता उनकी बढ़ सके। साथियों, बड़ा बनना है तो खुद पर यकीन रखना होगा। बड़ा बनना है तो खुद पर यकीन रखना होगा, क्योंकि सपनों को उड़ान वही मिलती है जो तकनीकी और प्रयास के साथ चलती है। सरकार की योजनाएं, NSIC का मार्गदर्शन और ONDC का साथ, यही है सफलता का संपूर्ण स्रोत। और इसी के साथ में विनम्र निवेदन करूंगी सीनियर श्री पीयूष कुमार बरनवाल सर से, जो एकमा की सेक्रेटरी हैं। आप हमारे साथियों को कुछ बताएं, कुछ मार्गदर्शन करें। ऑन द टीम इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो टाइम ज़्यादा हो गया, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। ये सबसे पहले तो हम ये जानें कि टीम इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने क्यों लॉन्च किया। आखिर भारत सरकार की क्या मंशा है कि टीम इनिशिएटिव को लॉन्च करें। तो इसके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे मिनिस्ट्री ऑफ MSME के। एक पहला था कि जितने भी MSME हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, उनको ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है मिनिस्ट्री ऑफ MSME का कि भारत 2030 तक एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। उसके लिए सारे MSME का ई-कॉमर्स पे आना और ऑनलाइन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना बहुत ज़रूरी है। तो इन दो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ये स्कीम ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम को 27 जून 2024 को लॉन्च किया। इसकी ड्यूरेशन रखी है 3 साल के लिए और बजट है इसके लिए 277.35 करोड़ रुपये। मैक्सिमम MSCs जो है इसके अंदर रखा गया 3 साल में, जिसको फैसिलिटेट करना है, ऑन बोर्ड करना है, वो 5 लाख MSCs को 3 साल के अंदर एनरोल करना है। तो आप जितने MSCs हैं जो एनरोल नहीं हुए हैं ONDC पे, अपने आप को रजिस्टर करें। ऐसा ना हो कि 5 लाख का टारगेट मीट आउट हो जाए और आप
जितनी सब्सिडीज हैं इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं उसको अवेल ना कर सकें। ऐसे ONDC पे अपने आप को रजिस्टर करना है, उसको पता नहीं है, फाइनेंस का उसको इशू है। उसके अलावा आपको अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि ONDC के कितने % लोग अपने आप को रजिस्टर किया हुआ, वो डिजिटलाइज अपने सामान को बेचते हैं ONDC के थ्रू। 25% 22-25% जो है इंडोनेशिया आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है। सो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम फॉर ये गवर्नमेंट साइड में जो स्कीम चल रहा है। मैं आपको बस ये ब्रीफ करूँगा कि बैंक कैसे सपोर्ट करेगा एंड क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक्सपोर्ट साइड में ये सिंपल बिजनेस नहीं होता कि आप किसी भी बैंक के साथ ऑर्गेनाइज हो जाओ और अपना एक्सपोर्ट की यूनिट चला लो, बिकॉज देयर वर मल्टीपल कंप्लायंसेस विद RBI, FEMA, DRI, मल्टीपल इंगेजमेंट है वहाँ पे। तो उसमें कंप्लायंसेस पार्ट पे अगर मैं आऊँ तो EDPMS, IDPMS जो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2014 के बाद में, उन्होंने एक प्रोसेसिंग पूरा मैनेजमेंट बनाया है कि एक्सपोर्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। एंड टेक्निकली उसमें 3 पार्ट आते हैं। एक आपका कस्टम इन्वॉल्व होता है, कस्टम के साथ RBI एंड बैंक्स, ये तीनों को मिला के एक पोर्टल बना है जहाँ पे आपका रियल टाइम स्टेजेस दिखते हैं कि एक्सपोर्ट में शिपमेंट के क्या कंडीशंस हैं, पेमेंट के क्या कंडीशंस हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में कि आपको जो विद इन टाइमलाइंस हैं, एक्सपोर्ट फिगर जैसे एक्सपोर्ट बिल रिलेशंस हैं, तो वो आपको विद इन 9 मंथ आपके सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर 1 साल के ऊपर का कोई एक्सटेंशन हो रहा है, आपका बिल है जिसका पेमेंट 1 साल हो गया और अभी तक नहीं आया, तो आपको RBI एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए या आपके बैंकर्स को पता होना चाहिए कि कैसे उसको हैंडल करना है। टेक्निकली उसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है कि कल कभी शॉर्ट पेमेंट हो गया आपका, वहाँ पे बैंक होल्ड कर देता है कि रिलेशन नहीं है, या कोई थर्ड पार्टी का मैंने बहुत सारे इश्यूज देखा है कि आपने शिपमेंट कोई कर दिया एंड अदर देन कंसाइनिंग उसका नाम नहीं डाला, अब पेमेंट किसी थर्ड पार्टी से आ गया, वहाँ बैंक आपके डॉक्यूमेंट होल्ड कर दे। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। तो बैंकिंग्स आपको चूज़ करने हैं, बहुत ही ठीक तरीके से चूज़ करने हैं। आपको ये जस्टिफाई करना है कि वो बैंक्स क्या इस लायक है कि आपकी बैंकिंग को संभाल सके और ये डे टू डे चीज़ों को हैंडल कर सके। बैंक आपके बिजनेस पार्टनर की तरह काम करता है। आप कोई ऑर्डर लेके आते हो तो वी हैव मल्टीपल स्कीम्स जहाँ पे हम प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट अरेंजमेंट में एक्सपोर्टर्स को फंडिंग करते हैं। बट टेक्निकली आई जस्ट फाइंड आउट कि लोगों को कई सारे प्रोडक्ट पता ही नहीं है। जैसे लोन के नाम पे लोगों को ये समझ में आता है कि यार OD ले लिया, CC ले लिया या दिस काइंड ऑफ, बट टेक्निकली ऐसा नहीं है। प्री शिपमेंट में आप EPC ले सकते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, जो एक्सपोर्टरों के लिए ही डिज़ाइन किया। ये उपक्रम है NSIC यहाँ से संचालित है। मेन पर्पज आपका ONDC है जो ऑनलाइन कॉमर्स के लिए प्रमोट करता है, तो हम लोग जरूर उसके बारे में जानेंगे। मैं थोड़ी सी 2 बातें, मतलब आज जो हमारी पावर है, तो चाहे हमारे देश की पावर हो चाहे वो हमारी इंडस्ट्री की पावर हो, आज की तारीख में हमारी कार इंडस्ट्री हैंडमेड के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत बड़ी पावर है और MSME का जो सेक्टर है पूरे देश में, मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये करीब हमारे टोटल उत्पादन का पूरे देश का लगभग 45% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में MSME यूनिट्स जो 60% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। तो ये हमारे देश के, हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है। और ऑनलाइन मार्केटिंग की बात काफ़ी दिनों से चल रही है और कुछ हमारा, हमको लगता है कि प्रोडक्ट ऐसा है कि हम लोग ज़्यादातर, हमारे निर्यातक साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे, ज़्यादातर यहाँ से जो व्यवसाय है B2B का है। मतलब हम लोग होलसेल बायर्स को सप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिटेल में अभी हमारा उतना एक्सपोजर नहीं हो पाया है। लेकिन आप सब ने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया की भी अपनी एक पावर है। अभी एक KBC का एक ऐड बड़ा पॉपुलर है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, बर्बन कारपेट की उसमें ब्रांडिंग हो रही है। उसका प्रभाव ये पड़ा है कि जो लोग भी कहीं मुंबई, दिल्ली, पानीपत, गुड़गांव से कनेक्टेड हैं, लोगों के पास, मैं जानता हूँ 10-5 लोगों को जिनके पास ये इंक्वायरीज आ गई कि साहब अच्छा भदोही से आप हैं, हमको भदोही
मतलब डिज़ाइनर्स के, इंटीरियर डेकोरेटर्स के फ़ोन आ रहे हैं और लोगों को मतलब वैसे भी काम तो है ही है, मतलब यहाँ का काम है अभी इस तरह का, लेकिन इसने एक नया हमारे लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप की है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। मैंने कुल मिला जो है कि अगर हमको इस अपॉर्चुनिटी को एनकरेज करने के लिए हमको अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी। UPITS है, मैं इसके लिए भी कहना चाहूँगा कि हमारे UPITS कम से कम रिटेल के लिए, अगर वैसे तो सरकार का पूरा प्रयास है कि अगर मैं बताऊं कि मैं लखनऊ में था और एमएसएमई डिपार्टमेंट में ही कई सीनियर अधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक थी। UPITS के लिए उनका ये था कि अगर आपके भी कोई बायर्स हों होलसेल के, उनको आप बुलाना चाहते हो, उनकी लिस्ट हमें दें, तो उनको आने जाने का पूरा फेयर का रिइंबर्समेंट, 2 से 3 दिनों का फ्री होटल, ये सारी चीज़ें सरकार देने को तैयार है। जिसकी जानकारी UPITS की बात तो कई बार हुई, लेकिन हम लोगों को भी नहीं थी। कल ये जानकारी पता लगी, उन्होंने कहा अगर आपके 25-50 बायर हैं, आप उनको बुलाइए, उत्तर प्रदेश सरकार उनको आने जाने का पूरा किराया, होटल, सारी चीज़ देगी। तो सरकार बहुत संजीदा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। थोड़ा सा हम लोग को भी आगे आना पड़ेगा। UPITS में 75,000 रुपये में स्टॉल अवेलेबल है, अभी बता रहे थे वर्मा साहब, पूरी बात नहीं बता पाए, अगर उसमें 75% सब्सिडी अवेलेबल है। आप 18,000 रुपये खर्च करके, 20,000 रुपये खर्च करके दिल्ली जाके 4 दिन का स्टॉल लगा सकते हैं। आने जाने का किराया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए MBA अलग से उपलब्ध है। तो मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा